दोस्तों, पुलिस की पूरी फोर्स लगी हुई थी। समीर खुद सड़कों पर था, लेकिन वो वैन जैसे हवा में उड़ गई थी। न कोई सुराग, न कोई गवाह, न कोई सीसीटीवी फुटेज। हर गली खंगाली गई, हर मोहल्ले में दस्तक दी गई, लेकिन नतीजा सिफर। पुलिस ऑफिसर ने समीर के पास आकर धीरे से कहा, समीर भाई, हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा। हो सकता है घना सिंह शहर से बाहर निकल गया हो। ये सुनकर समीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, न निराशा की, न हार की, बल्कि एक ऐसी जिद की जो कहती थी, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने पुलिस ऑफिसर की बात काटते हुए कहा, घना सिंह शहर से बाहर नहीं गया, वो यहीं कहीं है। मेरा दिल कह रहा है, और जब तक मैं रिमझिम और दिया को ढूंढ नहीं लेता, मैं एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। दोस्तों, यही तो समीर की सबसे बड़ी ताकत है। जब सब थक जाते हैं, जब सब हार मान लेते हैं, तब भी समीर लड़ता रहता है, क्योंकि उसके दिल में रिमझिम के लिए जो जज्बा है, वो किसी भी मुश्किल से बड़ा है। और फिर दोस्तों, वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। शहर के एक पुराने, वीरान इलाके में, जहां टूटी हुई इमारतें थीं, जहां रात को चिराग भी नहीं जलता था, एक संकरी गली में खड़ी थी वो वैन। पुलिस के एक जवान की नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत समीर को खबर दी। समीर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने वैन को देखा, वही रंग, वही नंबर प्लेट। उसका दिल जोर से धड़का। उसने वैन के अंदर झांका, खाली थी, लेकिन उसमें रिमझिम की दुपट्टे का एक टुकड़ा पड़ा था। समीर ने उसे उठाया, उसकी आंखें भर आईं। वो बोला, रिमझिम यहाँ थी, और ज्यादा दूर नहीं गई। आसपास की इमारतों पर नजर दौड़ाते हुए समीर को थोड़ी दूर एक पुराना गोदाम दिखा, बड़ा सा, अंधेरा, बंद दरवाजों वाला। बाहर से सुनसान दिख रहा था, लेकिन अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। समीर का दिल बोला, वो वहां है। उसने पुलिस को इशारा किया, घेर लो इस जगह को, कोई अंदर से बाहर न निकले, मैं अंदर जाता हूं। अब जरा उस गोदाम के अंदर चलते हैं, जहां रिमझिम और दिया की हालत देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। घना सिंह ने दोनों को उस गोदाम में ले जाकर बांध दिया था, हाथ पीछे बंधे हुए, पाँव भी जकड़े हुए। कमरे में न रोशनी थी, न हवा, बस एक छोटी सी लालटेन थी जो टिमटिमा रही थी। दीवारें सीलन से भरी थीं, फर्श पर ठंडक थी। दिया बुरी तरह डरी हुई थी। वो रह रहकर काँप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार बोल रही थी, भाभी, भाई आएगा ना, भाई हमें ढूंढ लेगा ना। रिमझिम खुद डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना डर दिया पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने दिया को दिलासा दिया, हाँ दिया, समीर जरूर आएगा, वो हमेशा आता है, तुम घबराओ मत। लेकिन अंदर से रिमझिम का दिल भी काँप रहा था, क्योंकि ये जगह इतनी अंधेरी थी, इतनी वीरान थी कि यहाँ तक कोई आएगा, यह यकीन करना मुश्किल था। घना सिंह कुछ देर पहले ही वहां आया था। उसने रिमझिम को देखा और एक जहरीली मुस्कान के साथ बोला, रानी सा, अब कोई तुम्हें यहाँ से नहीं छुड़ा सकता। समीर ढूंढता रहे, यह गोदाम उसे कभी नहीं मिलेगा। और फिर वो बाहर चला गया, अपने गुंडों को पहरे पर छोड़कर। रिमझिम ने अपनी बंधी हुई कलाइयों को हिलाने की कोशिश की। रस्सी कसी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे रस्सी को ढीला करने की कोशिश करती रही। उसके हाथ दर्द कर रहे थे, कलाइयां लाल हो गई थीं। लेकिन रिमझिम रुकी नहीं, क्योंकि रिमझिम जानती थी, अगर वो खुद नहीं लड़ी तो दिया को कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, वो गोदाम जो कुछ देर पहले तक सन्नाटे में डूबा हुआ था, अब एक मैदान जंग बन चुका था। एक तरफ था समीर, जिसके दिल में अपनों को बचाने की जिद थी, जिसकी आंखों में महीनों का दर्द और गुस्सा एक साथ उबल रहा था। और दूसरी तरफ था घना सिंह, जिसकी आंखों में बदले की वो आग थी जो उसे इंसान से हैवान बना चुकी थी। घना सिंह ने अपने गुंडों को इशारा किया,
2-3 मजबूत जिस्म वाले आदमी समीर की तरफ लपके। समीर ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने पहले वाले को कंधे से पकड़कर दीवार से दे मारा। दूसरे ने घूंसा चलाया। समीर ने झुककर बचाया और पलटवार किया। तीसरे ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन समीर ने कोहनी मारकर उसे छुड़ा लिया। रिमझिम ये सब देख रही थी, बंधे हाथों के साथ, बेबस। उसका दिल चीख रहा था, समीर, संभलो। दिया की आंखें बंद थीं। वो देख भी नहीं सकती थी। घना सिंह ने खुद हाथ में एक लोहे की छड़ उठाई और समीर की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो बोला, समीर, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की। आज मैं तुझे खत्म करूंगा। समीर ने उसकी आंखों में देखा, बिना डरे, बिना हिचके। बोला, घना सिंह, तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलेगी। आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी जरूर। घना सिंह ने छड़ उठाकर समीर पर वार किया। समीर ने बचते हुए उसकी कलाई पकड़ी और छड़ छीन ली। दोनों के बीच हाथापाई हुई। मेज पलटी, कुर्सियां टूटीं, लालटेन गिरकर बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ धक्कों और मुक्कों की आवाजें आ रही थीं। रिमझिम ने उसी अंधेरे का फायदा उठाया। वो पिछले कई घंटों से रस्सी को ढीला करने की कोशिश कर रही थी, और उसी मेहनत का नतीजा अब सामने आया। एक झटके में उसके हाथ आजाद हो गए। उसने तुरंत दिया की रस्सी खोली और उसके कान में फुसफुसाई, दरवाजे की तरफ भागो। बाहर पुलिस है। दिया कांपते पांवों से उठी और रिमझिम का हाथ थामकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। बाहर पुलिस ऑफिसर इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने 2 परछाइयां दरवाजे से निकलती देखीं, वो आगे बढ़ा। दिया लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ आई और बोली, समीर भाई अंदर है, घना सिंह के साथ। पुलिस ऑफिसर ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने अपनी पूरी टीम को अंदर भेज दिया। अंदर समीर और घना सिंह की लड़ाई अपने चरम पर थी। घना सिंह ने समीर को दीवार से धकेला। समीर का सिर दीवार से टकराया। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घना सिंह ने मौका देखा और उसे गर्दन से पकड़ लिया। समीर की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखें बंद होने लगीं। और तभी, घना सिंह, हाथ ऊपर करो। पुलिस की टॉर्च की रोशनी घना सिंह के चेहरे पर पड़ी। चारों तरफ से पुलिस वाले घेर चुके थे। घना सिंह ने एक नज़र चारों तरफ डाली, और उसे एहसास हुआ कि इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी पकड़ ढीली पड़ी। समीर ने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। पुलिस ने झपट कर घना सिंह को दबोच लिया। हथकड़ियां पड़ी। घना सिंह छटपटाया, चिल्लाया, लेकिन अब उसकी एक न चली। समीर लड़खड़ाते कदमों से गोदाम से बाहर निकला। बाहर रिमझिम और दिया खड़ी थीं। दिया दौड़कर समीर से लिपट गई। भाई, समीर ने अपनी बहन को कसकर थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जो वो कई घंटों से रोक रहा था। फिर उसकी नज़र रिमझिम पर पड़ी। रिमझिम थोड़ी दूर खड़ी थी, थकी हुई, टूटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में वो चिंगारी अभी भी जिंदा थी। समीर उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी थी, जिसमें 1000 बातें छुपी थीं। समीर ने धीरे से कहा, रिमझिम, मैं आ गया। दोस्तों, घना सिंह को आज उसके किए की सजा मिल गई। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है? क्या घना सिंह जेल से भी अपनी चालें चलाता रहेगा? क्या समीर अब रिमझिम को उसका सही मकाम देगा? और क्या अमायरा से समीर की शादी होगी, जबकि रिमझिम जिंदा है, उसके पास है? और तभी दोस्तों, बाहर से एक आहट आई। रिमझिम ने कान लगाए। दिया ने सांस रोकी। पहरे पर खड़े गुंडे भी सतर्क हो गए। दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई, और फिर अचानक धड़ाम, दरवाजा टूटकर खुल गया।